हाउ आर यू? वेलकम टू द ग्रेड यूजर। जी हाँ बच्चों, आपका ग्रेड यूजर पर बहुत 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 स्वागत करता हूँ मैं। मेरा नाम समीर एंड आई विल टीच यू द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड C11 एंट्रेंस क्लासेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेड यूजर क्लासेस। बच्चों, इस ग्रेड यूजर क्लास पे आपका मैं स्वागत करता हूँ और इस पर मैं आप लोगों को इन सारे फील्ड्स की नॉलेज, वो भी स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी के अंदर प्रोवाइड करूंगा। और डेफिनेटली आपको मैंने की भी है, 2 लेक्चर अपने बेटा मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं और मुझे आप लोगों का बहुत सारा वहाँ से सपोर्ट मिला है और जिसकी वजह से मैं अपने और लेक्चर्स को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और बच्चों, ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे और बहुत सारे लेक्चर्स आपको देता रहूँ। तो बेटा, आपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे मेरे एनपीओ के ऊपर और ये दिस वन इज अवर थर्ड लेक्चर ऑन एनपीओ। और डेफिनेटली बेटा, हम लोग इस लेक्चर के अंदर भी अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स की ही तरह यहाँ पे भी हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे और समझेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर, जिसके बिना पर जिसके अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग अपने फुल फ्लैज्ड क्वेश्चंस को करने में कामयाब होंगे। ये जो भी कुछ आपने दोनों तीनों बड़ा मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हैं, इन तीनों लेक्चर्स से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने फुल फ्लैज्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। जो फुल फ्लैज्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, उसके अंदर आपके छोटे-छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। अगर आपके वो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स और छोटे-छोटे ट्रीटमेंट्स अगर आपको वो नहीं पता हों, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं या समझे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है अपने फुल फ्लैज्ड क्वेश्चंस को, इस एनपीओ के फुल फ्लैज्ड क्वेश्चन को करने में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, आपको मेरे प्रीवियस अपने दोनों लेक्चर्स, जो मेरे लेक्चर नंबर 1 और 2 हैं, दोनों ही समझ में आए होंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इनटू द कमेंट सेक्शन और डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेटा, फ्लैश हो रहे नंबर्स पर डिटेल ले सकते हैं अबाउट ग्रेड यूजर क्लासेस। तो आइए, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर लेक्चर नंबर 3। आइए बच्चों, जानते हैं अपने एक छोटे से उसी कॉन्सेप्ट के बारे में और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट आज का है, हमने बेटा अपने मैं इससे पहले कि आज के लेक्चर के ऊपर बात करूं, आपको मैं थोड़ा सा एक प्रीवियस डिस्क्रिप्शन दे दूं प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर, कि जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 था बेटा, उसमें हमने एनपीओ का डिस्क्रिप्शन लिया था और इसी हमने कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स और वहाँ पे किन अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, उनके ऊपर हमने वहाँ पे डिटेल ली थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। और बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी हमने रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट इनकम्स हमने वहाँ पे ली थी। और अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्पेशली हमने सब्सक्रिप्शन और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर डिटेल ली थी कि किस तरह से उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो वहाँ उन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं, लेक्चर्स अपलोडेड हैं ऑन द यूट्यूब। और आज का जो हमारा बड़ा लेक्चर है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स कौन सी होती हैं बेटा? कंज्यूमेबल गुड्स यानी कि जो जिनको कंज्यूम किया जाता है, यानी कि एनपीओ में जिन गुड्स को कंज्यूम किया जाता है, लाइक स्टेशनरी, लाइक मेडिसिन, लाइक डिफरेंट फूड स्टफ्स, पोस्टेजेस, ठीक है ना, और मेडिसिन जो सप्लाई, इनका जो कंजम्पशन होता है, इनके रिगार्डिंग इनकी कॉस्ट निकाली जाती है बच्चों एज एन एक्सपेंडिचर, कि हमने इन पे कितना एक्सपेंस किया है उनको कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि हमने इन चीज़ों पे कितना खर्च कर चुके हैं, उनको एग्जैक्टली उनकी ओपनिंग, क्लोजिंग और जो टोटल एक्सपेंडिचर इनके ऊपर हुआ है वो निकालने के लिए हमें यहाँ इसकी एक डिफरेंट अकाउंटिंग हमें यहाँ करनी पड़ती है, जिसको मैं आज आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन यहाँ हम देखेंगे, समझेंगे और उम्मीद करते हैं इसको आपको समझ में भी आएगा। तो आइए, विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं। आइए, अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा, as you can see here, there are some items such as stationery, medicines, sports material, food stuffs और पोस्टेजेस। ठीक है, आपको ये सारे आइटम्स हमारे क्या हैं? कंज्यूमेबल गुड्स। जरूरी नहीं है यही, और भी हो सकते हैं, यानी कि जिनको कंज्यूम किया जा रहा हो, जिनके ऊपर हम इस तरह के एक्सपेंसेस करते हैं, जिन चीज़ों पे हमारा एक एनजीओ के एक्सपेंसेस कंजम्पशन के लिए होते हैं। स्पेशली हम उनकी यहाँ बात कर रहे हैं, जिनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट किया जाना होता है और उनकी कुछ कैलकुलेशन होती है, उनका कुछ ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम यहाँ समझने आए हैं। तो आइए आज देखते हैं आगे इसके ऊपर हम, ऑफ विच, जिसके ऊपर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन। होता क्या है कि क्वेश्चन के अंदर बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग
इनकी वैल्यूज दी हुई होती हैं और एक पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट में इनके रिगार्डिंग पेमेंट दी हुई होती है। तो ये मेंशन है ना, जो पेमेंट फॉर द सेम इज आल्सो गिवन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि आपको तीन चीजें दी हुई होंगी स्पेशली। अगर किसी भी एक्सपेंडिचर यानी कि किसी भी कंज्यूमेबल आइटम की आपको कॉस्ट निकालनी है जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट किया जाना है, तो डेफिनेटली हमें अक्सर और ज्यादातर हमें तीन चीजें दी हुई होंगी। ओपनिंग उनकी वैल्यू दी हुई होगी, क्लोजिंग वैल्यू दी हुई होगी और डेफिनेटली जो उसके रिगार्डिंग पेमेंट होगी वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन होगी। तो इन तीनों का इस्तेमाल कर कर हमें जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई होती है ऑन दोस टाइप ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, हमें वो निकालनी होती है और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करना होता है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। अमाउंट टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑन ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो पेमेंट हमने उस एक्सपेंस के रिगार्डिंग की हुई होगी जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन होगी, आप उससे सबसे पहले ले लेंगे या आप चाहें तो ओपनिंग वैल्यू भी ले सकते हैं और उसमें आप ओपनिंग वैल्यू को ऐड कर लेंगे या ओपनिंग वैल्यू के अंदर जो है आप पेमेंट्स को ऐड कर लेंगे, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाता है, उसमें से आप अगर क्लोजिंग वैल्यू लेस कर देंगे तो बेटा आपको यहाँ कंज्यूमेबल जो गुड्स की कॉस्ट होगी पूरे साल के दौरान वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनकम एक्सपेंडिचर में कि किस तरह से इन कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट को इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट किया जाना होता है। तो उसके रिगार्डिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन सिर्फ यही तीन वैल्यूज नहीं होती हैं इन कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर। हम आइए और कुछ भी थोड़ा सा एडिशंस है यानी कि कुछ इंक्लूडेड पार्ट है इसका, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहाँ बताया। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक छोटा एक बल्कि उससे थोड़ा सा बड़ा ही है, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। आइए यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर्स एंड एडवांसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं तो आप किस तरह से इसकी अकाउंटिंग करेंगे, किस तरह से वो अमाउंट निकालेंगे जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट या क्रेडिट किया जाना है, स्पेशली डेबिट किया जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए देखें, यहाँ अगर आप देखेंगे बेटा तो पेमेंट दी हुई है हमें, सबसे पहले पेमेंट ले लेंगे आप। पेमेंट के अंदर आप क्लोजिंग क्रेडिटर्स जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था वो ऐड करते हैं हम। ओपनिंग एडवांसेस हम यहाँ पर ऐड करते हैं जैसे कि आप जाने, ठीक है ना। तो जो ओपनिंग एडवांस हमने क्रेडिटर या सप्लायर को दिया हुआ होगा वो एडवांस जो होता है वो हम ऐड करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस जो क्रेडिटर को दिया हुआ होता है हमने वो लेस करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ और अभी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बेसिकली भी यहाँ दूंगा। और तो अगर आप इन चारों को एडजस्ट करके निकालते हैं तो जो फिगर आपके पास मिलेगी यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना, ये जो फिगर आपके पास मिलेगी इसे हम बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये आपको पूरे ईयर में जितना आपने उन गुड्स की परचेजिंग की है, ठीक है ना, वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि आपने कितना ऐसी कंज्यूमेबल गुड्स की परचेज की। ठीक है, और उसी में अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें तो आपने टोटल ओवरऑल कितनी कंजम्पशन करी ड्यूरिंग द ईयर ये आपको पता लग जाएगा। तो इसको हमें बाद में एडजस्ट करना होता है। अच्छा, इसको अलग अलग दे जाने की वजह क्या है? कभी कभार ऐसा होता है बच्चों के क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेशली सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में दे देता है। तो अब इसके अंदर इट मींस के जो परचेजेस ऑफ गुड्स की अगर वैल्यू आपको दी हुई है तो इट मींस के जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, वो आपको ऑलरेडी एडजस्ट कर कर दी हुई हैं। मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ देखें इन चारों को, इट मींस के हमने इन सबको जो एडजस्ट करके जो यहाँ वैल्यू निकाली थी परचेज ऑफ गुड्स की बच्चों, यहाँ ये वाली वैल्यू जो निकल कर आई थी हमारी परचेज ऑफ गुड्स, अगर ये क्वेश्चन में इस फिगर को क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है तो आपको इन सारे पॉइंट्स को एडजस्ट दोबारा इसी परचेज ऑफ गुड्स वाली वैल्यू के अंदर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप सीधे जो है परचेज ऑफ गुड्स वाली वैल्यू लेते हैं इसको और इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्लोजिंग जो स्टॉक होगा उसको लेस कर देंगे और सीधी जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका अमाउंट जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप बच्चों उसको यहाँ डेबिट कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो उसे हम कहते हैं गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग आपको बताया है। अगर आपको पेमेंट दी हुई हो तो सीधा है पेमेंट से पहले परचेजेस निकाल लीजिए, ठीक है ना, और फिर आप गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं। और अगर जरूरत नहीं है सीधा गुड्स कंज्यूम निकालना चाहते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये परचेजिंग निकालें। आप डायरेक्ट सबको एड लेस करके जो है यानी कि ओवरऑल इन सारी वैल्यूज को यहाँ से लेके यहाँ तक एडजस्ट कीजिए, जो आंसर आता है उसे सीधे तौर पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कीजिए। तो ये है छोटी सी बेटा आपकी अकाउंटिंग जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालने का तरीका, जिसको मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम कुछ अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स।
जैसे कि आप बेटा मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, और इस इलस्ट्रेशन के अंदर कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2014 टू 15 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे आपको कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम जो आपने की हुई है वो निकालनी है 2014 से 15 के बीच में। और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको यहाँ पेमेंट दी हुई है फॉर द परचेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। यहाँ पेमेंट है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली दी हुई, कई बार रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है और वहाँ पे क्रेडिट साइड पे ये फिगर 3,70,000 रुपए की दी हुई होती है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली इस तरह से पेमेंट दी हुई हो तो आप यहाँ से पिक कर लेंगे फिगर। और नीचे बेटा क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स की आपको ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दिख रही होगी, ठीक है ना। ये आपकी ओपनिंग है और ये क्लोजिंग फिगर है। और इसी तरह से स्टॉक की भी आपको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दी हुई है, ठीक है ना। एडवांसेस आपको दिए हुए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, और इनका ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर किसी अमाउंट को आप डेबिट करना चाहते हैं और आपको रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स इन कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना ही है बेटा कि आप जो भी पेमेंट होगी, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार और पिछला रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी पेमेंट आपको दी हुई होगी उस पेमेंट के अंदर स्पेशली 3 चीजें आप ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशली 3 चीजें आप जरूर ऐड करेंगे। क्या है वो 3 चीजें? एक तो है बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जिसको हम कई बार क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी कह देते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर आपको फिगर दी हुई है तो डेफिनेटली इट विल बी एडेड। क्या क्यों ऐड होगी इसका इसकी डिटेल मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में देकर आ चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन वाले केस के अंदर, उसे देखिए समझिए वहां पर। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे करंट ईयर की फिगर होती है, दैट्स व्हाई इट इज एडेड हियर, ठीक है ना। और ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस यानी कि जो क्रेडिटर को दिया गया वो ओपनिंग एडवांस, ठीक है ना, वो चीज हम यहाँ पर ऐड करते हैं। यानी कि हमारे एडवांसेस किसी के भी रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे लिए हुए हो, चाहे रिसीव हुआ हो, चाहे पे किया हो, ठीक है ना, तो वो एडवांस अगर ओपनिंग यानी कि साल के शुरुआत का है तो डेफिनेटली करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। और अगर करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है then it must be added here, ठीक है। and the last one is opening stock, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी बच्चों ऐड होता है यहाँ पर। और बाकी जो भी आपको मिलेगा आप उसे लेस कर दीजिए, ठीक है ना, अनडाउटेडली। और लेस करने के बाद 3 ही फिगर मिलेंगी डेफिनेटली आपको। इन तीन के अलावा जो बाकी 3 बची, बाकी 3 फिगर कौन सी बची है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके पास बच गए, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो फिगर होगी वो आप यहाँ पर लेस कर सकते हैं। क्लोजिंग एडवांस आप जो है वो लेस करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती हुई फिगर है। और ओपनिंग स्टॉक के बाद अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है तो आप उसको लेस करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ इन सबको ऐड लेस करने के बाद जो फिगर आपके पास आएगी इट मस्ट बी डेबिटेड इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपके। ये तो मैंने आपको यूजुअली बेटा ऐसे ही समझा दिया है, और डेफिनेटली हम जो है ना इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर बेस हम एक न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल हम दिख रहा है हम इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं अपने पूरे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। बट फिलहाल उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ डिटेल दे दूं। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9, किस तरह से किया जाएगा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ और फिर आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा इस क्वेश्चन को। आइए, ये रहा बेटा हमारा फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नीचे मैंने डेट डाली है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, जिस भी डेट पे इसको बनाया जाना है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। वैसे तो सीधा उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड मेडिसिन जो कंज्यूम हुई है उसकी कॉस्ट निकाल दीजिए। हम वहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट हम इसकी प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी करके दिखला देते हैं ताकि प्रेजेंटेशन भी हो जाए और एग्जामिनर को हमारी प्रेजेंटेशन मिल जाए। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसको ये भी पता लग जाए कि हाँ हमने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा तो नहीं गया है, बट इसको अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे तो आई थिंक काफी बेनिफिटेबल रहेगा आपको, आपके मार्क्स सिक्योर करने में, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में काफी बेनिफिटेबल रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं डेबिट साइड हमारी एक्सपेंडिचर की और क्रेडिट साइड इनकम की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यही होता है जैसा कि मैं लेक्चर नंबर 1 में अपने बता के आ चुका हूँ। तो विदाउट गेटिंग
डिले। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3,70,000 की पेमेंट दी हुई है। तो अगर आप 3,70,000 रुपए की पेमेंट यहाँ हम लोग मेंशन कर लें तो उस पेमेंट में ही हम जितनी भी मेडिसिन कंज्यूम हुई हैं वो लेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड जितनी भी होंगी इसी में हम सारी ओवरऑल जितनी भी पेमेंट की गई उसी में ही हम सारी फिगर्स ऐड और लेस करेंगे और हम मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालेंगे। तो पेमेंट फॉर मेडिसिन जितनी भी हुई होगी यहाँ चाहो तो आप लिख दो पेमेंट फॉर मेडिसिन या खाली पेमेंट से भी काम चल जाएगा। 3,70,000 की ये फिगर थी, ठीक है ना। और 3,70,000 रुपए की फिगर में हमें बाकी सारी चीजें ऐड और लेस करनी है। आइए एक बार जरा इसको यहीं देख लेते हैं, फिर हम सीधा डायरेक्ट फिगर को ऐड और लेस कर देंगे। हमने जैसा कि बेटा पीछे समझा था कि क्रेडिटर्स की हमें ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है। 31 मार्च 2015 को फिगर दी हुई है, डेफिनेटली ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ठीक है ना। और यहाँ 1 अप्रैल 2014 एक साल की शुरुआत की डेट है, तो ये हमारे ओपनिंग हो गए। अब ये क्योंकि ओपनिंग वैल्यू है, क्योंकि ये क्लोजिंग वैल्यू है, तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होना है। कैसे? हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम लेस करते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको समझा के पीछे आ चुका हूँ। ऐसे ही सेम आप पहले एडवांस टू सप्लायर जो दिया हुआ है, ये ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, और क्योंकि ये ओपनिंग एडवांस है और ये क्लोजिंग एडवांस है तो इसको भी हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग एडवांस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और क्लोजिंग एडवांसेस को लेस किया जाता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड और लेस करके इस पेमेंट में से ऐड और लेस करने के बाद आपको परचेज ऑफ मेडिसिन मिल जाती है क्वेश्चन में, ठीक है ना। या अगर आपको कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट परचेज ऑफ मेडिसिन दी हुई हो तो आपको इनको ऐड और लेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही दिए हुए फॉर्मेट के अंदर समझा कर आ चुका हूँ ये बात, ठीक है। और आफ्टर दैट यानी कि परचेज ऑफ मेडिसिन आपको मिल जाती हैं अगर, तो परचेज ऑफ मेडिसिन मिलने के बाद उसमें अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दें, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इनको एडजस्ट करने के बाद आपको इस पूरा क्वेश्चन हमारा ये फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिया हुआ है ये, ठीक है ना, ये ऐड होगा, बट किस में, परचेज ऑफ मेडिसिन में, और क्लोजिंग को हम लेस कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को करते हैं। 3,70,000 के अंदर हमने सबसे पहले ऐड करने वाली फिगर्स को ही लेना है ताकि हम यहाँ इनको ऐड कर और वैल्यूज निकाल सके, ठीक है। तो ऐड किन्हें किन्हें करना है, ऐड हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स को करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक वैल्यू। और ऐड किसे किया जाएगा, ओपनिंग एडवांस को किया जाएगा, ठीक है। ओपनिंग एडवांस हम यहाँ ऐड करेंगे। और एक चीज और जो ऐड हो मतलब ऐड होगी वो वैसे तो ओपनिंग स्टॉक है, बट ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस निकाल दूँ ताकि दिखा भी दूँ आपको, शो भी कर दूँ कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम ले लेंगे। तो फिलहाल तो ये मानिए मैं इसको यहाँ पर जो ऐड करूंगा वो वाली वो फिगर जो ऐड करने वाली है वो यहाँ पर अब लेस होगी। लेस क्या होगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये लेस हो जाएगा बेटा। और एक चीज और, क्लोजिंग एडवांस, इन्हें करने के बाद बच्चों जो आपको मिलेगा उसे हम बोलेंगे परचेज ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये वो मेडिसिन का अमाउंट है जो आपने टोटल मेडिसिन जो आपने परचेज की हैं। सॉरी थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो रही है मेरी यहाँ पर, परचेज ऑफ मेडिसिन का अमाउंट आ जाएगा। और इसमें फाइनली अगर आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप यहाँ पर लेस कर दें तो फाइनली व्हाट यू गॉट, जी हाँ, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो आए देखें जरा हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर की क्या वैल्यू है। हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं 17,000 के, और ओपनिंग 25,000 रुपए के, सॉरी 17 और 25 के हमें यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे यहाँ 17,000 के हैं और ओपनिंग 25,000 के। ठीक है, 17,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर हमने ऐड कर दिए हैं और ओपनिंग क्रेडिटर 25,000 के हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। और उसके बाद अगर आप फिगर देखें तो क्या है, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस की फिगर है। आइए देखते हैं क्या है ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग हमें दिया हुआ 11,500 का, तो 11,500 जो है आप
ये यहाँ पर ऐड कर दीजिए लाइक दिस, ठीक। और क्लोजिंग एडवांस आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग एडवांस अगर आप देख पा रहे हो तो 18,200 का है यहाँ पर, ठीक है ना। 18,200 रुपये क्लोजिंग एडवांस के दिए हुए हैं, वो ले लीजिए यहाँ पर 18,200, ठीक। मैं यहाँ पर नेगेटिव फिगर्स को जरा बैकग्राउंड में रख दे रहा हूँ ताकि गलती से कैलकुलेशन में ये ऐड ना हो जाए। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी यही कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन। वैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि कैलकुलेशन के लिए आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपने जब आप पूरे फाइनली पेपर को कंडक्ट कर रहे होंगे अपने, तो वहां पर आपको इसको बच्चों बिल्कुल आखिरी शीट पे एक रफ वर्क नाम से एक स्पेस बनाना है, ठीक है ना। बिल्कुल आखिरी शीट पे पूरी शीट जो है वो रफ वर्क के लिए ले लीजिएगा और क्वेश्चन वाइज उनकी कैलकुलेशन किया कीजिए। क्वेश्चन वाइज कैलकुलेशन करने से आसानी होगी कि बाई चांस अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई गलती या मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। इसलिए तो फिलहाल मर्जी है आपकी, अगर आप इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो अकॉर्डिंगली जैसा आपको बेहतर और उस टाइम सही लगे वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, इट्स माय रिकमेंडेशन ओनली। और आइए 3,70,000 में 17,000 अगर आप ऐड कर देंगे तो 3,87,000 आ जाएगा। 11,500 और ऐड कर दीजिए इसमें, विच विल इक्वल्स टू 8 और 9 यहाँ पर, और 3,98,500। इसमें से 25 और 18 8 और 5 13 होते हैं, और बच्चों 2 3 4 43,200 अगर आप यहाँ माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 300। 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 4 गए 5, 3,55,300 की परचेज ऑफ मेडिसिन आ गई, ठीक है। और इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक 62,000 का, क्लोजिंग 54,000 का है। अगर हम इसको यहाँ पर एड और लेस कर दें 62,000 और 54,000 का, ठीक है ना। तो अगर आप इसको यहाँ पर ऐड और लेस कर दे, देख लीजिए 62,000 और 54,000 का, 62,000 और 54,000 वाली फिगर आप यहाँ ऐड और लेस कर देते हैं इसी 3,55,300 के अंदर, तो आपको कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर मिल जाता है। आइए इसमें 62,000 वाली फिगर ऐड करते हैं फर्स्ट, 7,300 और 6 और 5 11, विच विल इक्वल टू 4,17,300। इसमें से 54,000 माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 गए 3, 11 में से 5 गए 6, 3,63,300 का जो अमाउंट है आपका, वो आपको यहाँ पर बच्चों मिल जाता है एज ए कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन थी जो मैंने यहाँ रब कर दी, आपको यहाँ कैलकुलेशन कभी नहीं करके दिखानी होती है, ठीक है। वो मेरे पास स्पेस की कमी होती है तो मैं यहाँ आपको शो करने के लिए कर देता हूँ। तो और वैसे भी देखिए कैलकुलेटर का यूज घर पे बिल्कुल मत किया कीजिए, कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना जल्दी आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन का स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कीजिए, ठीक है ना। डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और यहाँ इस क्वेश्चन को हमने सिंपली यहाँ पे पूरा ओवरऑल क्वेश्चन यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जितनी मेडिसिन कंज्यूम रही है हमने वहां पे शो कर दी। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ हमें एक्सपेंसेस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ठीक है ना। तो अगर हमें एक्सपेंसेस के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है तो हम सिंपली एक्सपेंसेस और इनकम्स को एज इट इज इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट और क्रेडिट शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो डेफिनेटली उनको एड और लेस करके ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया जाना है। इट मींस कि अगर आपके पास एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग या इनकम्स के रिगार्डिंग कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, या ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, किसी भी एक्सपेंस और इनकम के रिगार्डिंग दिया हुआ है तो समझ जाइए कि आपको उसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। करंट ईयर का बनाना है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स आती हैं। करंट ईयर का बनाने के बाद ही लाइक दिस, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन में करके दिखाया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर वैसे ही आपको करके वहां दिखाना है। तो ये हमारी जो टोटल फिगर आई है इसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, जो आप यहाँ शो कर देंगे। आप चाहे तो उसको वर्किंग नोट में शो करके डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डेबिट कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने आपको यही ही एड और लेस करके दिखा दिया है, ठीक है। और अगर अब मान लीजिए अगर आपको परचेज ऑफ मेडिसिन ही सिर्फ दी हुई हो तो आपको
इन चारों को ऐड और लेस करके दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यानी कि इन चारों को आप ऐड और लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा ही परचेज ऑफ मेडिसिन की फिगर के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके जो भी फिगर आएगी उसको मेंशन कर देंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, और चलते हैं ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो ये रहा बच्चों इसका फॉर्मेट, और यहाँ ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ते हैं और समझते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे बेटा कह रहा है हमें कि कैलकुलेट द अमाउंट, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करना है। ठीक है, ये नहीं कहा डेबिट करना है क्रेडिट करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये आपको देखना होगा कि वेदर इट इज टू बी डेबिटेड और इट इज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है 31 दिसंबर 2018 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो फॉर्मेट बनाए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, ये हमारा पार्ट ए के लिए है और ये हमारा बेटा दिस वन इज फॉर पार्ट बी। ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे अगर आप देखें बेटा नीचे, तो अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी, स्टेशनरी मैंने आपको बताया था इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंस, के स्टेशनरी हम मतलब एक्चुअली यूज करते हैं, ठीक है ना, कंज्यूम करते हैं कह लीजिए। तो एक्सपेंस अगर डायरेक्टली स्टेशनरी लिखा हुआ है तो सिंपल है कि आप एक्सपेंडिचर साइड पे टू स्टेशनरी लिख दीजिए, दैट्स इट, काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें स्टॉक भी दिया हुआ है 31 दिसंबर 2018 को, ईयर जो है इनके पास यहाँ पे एज आई थिंक कैलेंडर ईयर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 मेंशन है, तो यहाँ जनवरी से दिसंबर का पीरियड है। ठीक है, और दिसंबर इट मींस के क्लोजिंग वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो कौन सा होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये आपके पास क्लोजिंग वैल्यू है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक चीज ये बी पार्ट में अगर आप आ जाएं तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 जनवरी 2018, यहाँ पे 400 रुपीज है आपको दिए हुए, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, पेमेंट दी हुई है 950 की, इसी में एडलेस करना है हमें। ठीक है, और हमें स्टॉक एक यहाँ पे क्लोजिंग यानी 110 रुपए का हमें क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ए पार्ट करते हैं, बाद में बी पार्ट करके देखेंगे। स्टेशनरी है तो अंडरस्टूड है कि भाई एक्सपेंस है, डेबिट होगा ही होगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टेशनरी के रिगार्डिंग टू स्टेशनरी अकाउंट, और स्टेशनरी अकाउंट के रिगार्डिंग जितनी भी पेमेंट होगी वो पहले आप ले लेंगे। पेमेंट यहाँ कितनी दी हुई है, पेमेंट आपको दी हुई है कि इसके अंदर 800 रुपए की, ठीक है ना, 800 रुपीज की। इसके अंदर आपको स्टॉक, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है आप जानते हैं अच्छे से कि क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, इट मीन्स के 120 रुपए, ठीक है ना, और आपके पास 680 रुपीज का बैलेंस आ जाएगा। ये है स्टेशनरी जो कंज्यूम हुई है ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये ए केस था हमारा। आइए बी केस की तरफ चलते हैं और बी केस समझने की कोशिश करते हैं। बी केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमें स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया पेमेंट दी हुई है 950 की। तो जैसे ऊपर किया टू स्टेशनरी अकाउंट, ठीक, और स्टेशनरी के रिगार्डिंग आपने यहाँ ओवरऑल बच्चों कितनी पेमेंट की है, यहाँ पेमेंट जो है 950 रुपीज की दी हुई है, तो 950 में ही एड और लेस करना है। अगर आपको मान लीजिए सिर्फ पेमेंट दी होती फॉर स्टेशनरी तो बेटा सीधा डेबिट हो जाता, यानी कि पेमेंट फॉर स्टेशनरी और डेबिट हो जाता, इसमें कुछ एड और लेस करने के लिए फिगर नहीं दी हुई होती तो डायरेक्टली 950 रुपीज से यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देते। लेकिन यहाँ क्योंकि 950 के अलावा भी दो वैल्यूज दी हुई है, इट मींस के ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इन्हें हमें यहाँ एडजस्ट करना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक आप जानते हैं अच्छे से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो ऐड होगा, 400 रुपए आप ऐड कर लीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक ये भी आप जानते हैं अच्छे से कि लेस होगा, और क्यों होगा ये भी मैं पहले बता चुका हूं। तो 110 रुपीज आप यहाँ पर लेस कर लीजिए, ठीक है। तो 9 4 1350 में से अगर सिंपली 110 रुपए अगर आप माइनस कर दें तो 1240 रुपए आ जाते हैं। ओके, यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि यहाँ कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती है, ठीक है। तो 1240 रुपए का अमाउंट जो होगा वो आपका यहाँ पर जो स्टेशनरी का अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही, यहाँ पे सिर्फ यही बताना था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट शो होगा, तो हमने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितना अमाउंट शो होना है या करना है वो हमने यहाँ शो कर दिया, दैट्स इट। बाकी और कुछ करने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन है।
यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर की फिगर दिखानी है जो एडलेस होगी, और यहाँ पर आपको ये भी शो करना है कि ये सारी फिगर्स बैलेंस शीट में कैसे और किस नाम से और कहाँ, यानी कि लायबिलिटी साइड पे आएंगी या असेट साइड पे आएगी, वो भी शो करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये रहा बच्चों फॉर्मेट, और आइए इसको मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मेट में। एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 11 है बच्चों, और यहाँ हमसे क्या क्या मांगा गया है आइए देखते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त आप इन सबको कैसे डील करेंगे। तो ये इस फॉर्मेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है 31 मार्च 2019 में, और एज यू कैन सी हियर बैलेंस शीट भी दोनों बनाई है मैंने, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको ऊपर दिख रही होगी, यहाँ पे जो है ये दिस वन इज अवर क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड दिस वन इज अवर ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। दोनों ही हमें यहाँ पर मैंने शो कर दी हैं, क्यों की हैं आइए उसका पता हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 से करेंगे। आइए देखते हैं बेटा, इस इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में हमसे एक तो चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना, ये मांगा गया, कह रहा है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इस डेट पर बैलेंस शीट भी हमें देनी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमसे दो चीजें मांगी गई हैं, ठीक है ना, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरा बैलेंस शीट, और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आइए देखते हैं क्या। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, यानी कि वही आउटस्टैंडिंग फिगर है, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं या क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं आप इनको, यानी कि वो सप्लायर्स का अमाउंट जो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग है। और एडवांस सप्लायर को जो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए दिया गया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही फिगर मेंशन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओपनिंग फिगर्स हैं और यहाँ आपकी क्लोजिंग फिगर्स मेंशन है। बाकी स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है ना, वही तीनों चीजें मेंशन है यहाँ। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस है हमारे पास, और तीसरी चीज हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। जैसा कि आप जानते हैं इन तीनों को कैसे एडजस्ट करना है, आइए हमें देखते हैं आगे। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2018 टू 19 द पेमेंट मेड टू द सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹54,000, यानी कि टोटल पेमेंट जो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए की गई है वो 54,000 की है, ठीक है। यही वो अमाउंट है जिसके अंदर हमें ये सारी फिगर्स को ऐड और लेस करके दिखाना है, अंडरस्टूड। तो आगे कह रहा है देयर वाज नो सच कैश परचेजेस, यहाँ पे कोई भी कैश परचेजेस नहीं है, जितनी पेमेंट की गई है वो मेंशन है। कैश परचेजेस भी अगर होती तो हम वो उसमें ही ऐड कर देते, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, यानी कि आपने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया है यहाँ पर, ठीक है ना, वो चीज हम निकालेंगे यहाँ। ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत सारी फिगर्स हमारे पास मेंशन है, सभी को 1 2 और ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें लेनी है पेमेंट, जिसके अंदर हमें इनको ऐड और लेस करना है। पेमेंट है हमारे पास 54,000 की, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, और बाकी सारी फिगर्स हमारे पास हैं। आइए हम ऐड और लेस करते चले, तीन फिगर्स हमारी ऐड होनी है, ठीक। कौन कौन सी फिगर्स यहाँ ऐड होनी है, आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला, यहाँ पे सॉरी मैंने पहले ही आउटस्टैंडिंग लिख दिया है, इसको आप एक यहाँ लिख दीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना अमाउंट ड्यू था सप्लायर का, वो चीज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और ओपनिंग एडवांस, जितना भी सप्लायर का साल के शुरुआत में एडवांस है वो चीज, ठीक है। और वन थिंग इज ओपनिंग स्टॉक, ठीक। इन तीनों फिगर्स को हमें यहाँ ऐड करना है, और बाकी वाली जो फिगर्स बच गई हैं, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक, क्लोजिंग एडवांस, ठीक, एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आइए इनका अमाउंट देख लेते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ हमारे पास, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 का है, यहाँ 8,000 लिख लेता हूं मैं। और ओपनिंग एडवांस कितना है, 6,000 का है ओपनिंग एडवांस, ठीक। और ओपनिंग स्टॉक 18,000 का, इन तीनों फिगर्स को हम यहाँ ऐड करेंगे। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 14,000 का दिया हुआ है, ओके। और क्लोजिंग एडवांस कितना है आपके पास, क्लोजिंग एडवांस आपके पास दिया हुआ है 2,000 रुपीज का,
ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक 3000। लास्ट वाली तीनों फिगर्स लेस होनी है, तो मैं इन सब पे ही ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। गलती होने के चांसेस फुल बने रहते हैं, जहाँ सावधानी हटती है फौरन दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। और हम इनका टोटल करें तो बेटा 8 6 14, इट मीन्स के 58 68,000। एक तो ये आ गया 68,000 एंड 18,000 इसमें और ऐड कर लीजिए, 8 और 8 16 और 8 86,000 पॉजिटिव फिगर हो रही है, और 14 और 2 16 और 3 19 19,000 नेगेटिव फिगर है, माइनस कर दीजिए। 16 में से 9 गए 7, और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो ये फिगर 19,000 नेगेटिव की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 16 में से 9 गए 7, और 7 में से 1 गया तो 67,000 आपका टोटल ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ये कैलकुलेशन अगेन बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ शो करना होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेटर का यूज़ मैं भी नहीं करता हूँ ताकि आप भी ना करें कैलकुलेटर का यूज़, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन के लिए अपने माइंड का यूज़ कीजिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। और एज जैसे कि यहाँ आपने सारी फिगर्स को एडोलेस करके यहाँ पे शो किया अमाउंट, तो ये हमारा टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि जो यूज हुआ है वो यहाँ पर आ गया। ओके, ये तो वो अमाउंट आ गया जो स्पोर्ट्स मटेरियल का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करना था, ठीक है, 67,000 रुपीज से। अब इनको बैलेंस शीट यानी कि हमें बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक, आइए वो देखते हैं। सबसे मेन बात, हम पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। 31 मार्च 2019 ये क्लोजिंग है, और 1 अप्रैल 2018 ये ओपनिंग वैल्यू है। यहाँ पर सारी ओपनिंग वैल्यूज आएंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। और यहाँ आइए देते हैं हम फटाफट पास, इनमें से कौन कौन से अमाउंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है वो देखते हैं। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सबसे पहले क्लोजिंग वैल्यूज दूंगा सारी में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो ड्यू हो गया साल के आखिर में, ठीक है ना, और अब तक पे नहीं हुआ, तो अंडरस्टूड है कि वो आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड पे आप यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल आप ले सकते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल के जो भी के लिए जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी क्लोजिंग का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्लोजिंग का 8,000 रुपए वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है जो कि मैं 14,000 यहाँ दिया हुआ देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर, ये वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक, वो आप यहाँ 14,000 से शो कर दीजिए, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग आपके दोनों ही स्पोर्ट्स मटेरियल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पर मेंशन हो गया है, दो फिगर आपकी बिल्कुल यहाँ हो चुकी हैं। और बात आती है ओपनिंग एडवांस की और क्लोजिंग एडवांस की। ओपनिंग एडवांस तो देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब वो एडवांस जो सप्लायर को किया गया है तो अंडरस्टूड है कि वो हमारे लिए एसेट होगा, ठीक है। एडवांस का मतलब वो अमाउंट जो इन एडवांस दिया गया है, यानी कि ड्यू नहीं हुआ, एडवांस पे कर दिया गया, जिसे आप प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं, वो एसेट होता है। एज यू नो कि प्रीपेड जितने भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जिन एक्सपेंसेस को ड्यू होने से पहले ही पे कर दिया जाता है, उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस नॉर्मली दो तरह के तो होते ही हैं, एक तो प्रीपेड और एक आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है ना, कि ड्यू हो गया और अब तक पे नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग होगा। और दूसरा जो ड्यू नहीं हुआ लेकिन एडवांस में पे कर दिया गया, तो दूसरा जो होगा वो आपका प्रीपेड होगा, ठीक है ना। तो वही हमें एडवांस दिया हुआ, एडवांस लिख लीजिए या प्रीपेड लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एडवांस, यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस में ले रहा हूँ जो 2,000 रुपए से दिया हुआ है, एडवांस टू सप्लायर। जो भी सप्लायर को एडवांस दिया गया साल के आखिर में, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 2,000 रुपीज का, ठीक, ये एडवांस टू सप्लायर आ गया। एक ओपनिंग एडवांस भी होगा यहाँ, ये रहा 6,000 रुपए का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए, एडवांस टू सप्लायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 6,000, ठीक, समझ गए आप मेरी बात। तो इस तरह से 6,000 रुपए यहाँ पर आ गया। एक चीज और बच गई, वो क्या है, स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ये रहा, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये रहा। तो क्लोजिंग स्टॉक 3,000 रुपए का, स्टॉक तो जानते ही ऐसे होता है, ठीक है। तो नॉर्मली स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ही होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक ही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो 3,000 रुपीज से आप यहाँ शो कर दीजिए, और ओपनिंग स्टॉक
यहाँ आपका 18,000 से आ जाएगा। ठीक, इनको बैलेंस करने की, इन दोनों बैलेंस शीट को बैलेंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको शो करना था कि किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा और किस तरह से यहाँ बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन होनी है। बैलेंस शीट में ये 6 के 6 आइटम्स को कैसे शो किया जाना है एसेट और लायबिलिटीज में, हमने यहाँ ये शो कर दिया है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरह से स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकाला जाएगा वो हमने यहाँ शो कर दिया है। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे होंगे लाइक दिस, ये होनी है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कीजिए और उस पर बेस्ड बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं, ट्राई कीजिए। और बाकी की डिटेल के लिए अगर आप चाहें तो ग्रेड यूजर ऐप डाउनलोड कर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेरा ये नंबर नीचे जो नंबर आपको शो किए जा रहे हैं, ठीक है ना, इन नंबर्स पे डिटेल लीजिए कि कैसे आप मेरी डिटेल लेक्चर्स ले सकते हैं ग्रेड यूजर ऐप डाउनलोड कर। तो वहाँ पे आपको ये फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पे डिटेल मिल जाएगी और वहाँ से आप चाहें तो मेरे डिटेल लेक्चर्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वो डिटेल तो बच्चों आपको वहाँ ग्रेड यूजर ऐप पर ही मिलेगी। फिलहाल ये भी कम जानकारी नहीं है, कम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, डेफिनेटली बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन में ही यहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट इसके ऊपर अगर आपको और क्वेश्चंस और डिटेल में जानने समझने हैं तो और मेरी असिस्टेंस आपको थ्रू आउट द ईयर चाहिए तो डेफिनेटली आपको एनरोल करना पड़ेगा ग्रेड यूजर ऐप पर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे तो आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आया दे ही रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसकी कोई चार्जेस नहीं, लेकिन हाँ डिटेल चाहिए बच्चों तो वो आपको डेफिनेटली ग्रेड यूजर ऐप पर ही मिलेगी। चलते हैं बच्चों हम अपना, ठीक है ना, यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको इनकम एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंसेस हैं, जो दूसरे और इनकम्स होती हैं, किस तरह से इनमें अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन हो तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में, वो मैंने आपको यहाँ शो किया है। और इसी तरह पर बेस्ड हम कुछ एक आध इलस्ट्रेशन और देखते हैं, आइए देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग जो अमाउंट ट्रांसफर होना है, ठीक है ना, वो मेंशन करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कितना अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल का जो भी ट्रांसफर किया जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो निकालना है। स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे जो सोल्ड हुआ है 50,000 की बुक वैल्यू वाला 56,000 में यहाँ पर गया है। ठीक है ना, इट मीन्स कि 6,000 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ। इसका क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। अमाउंट कितना क्रेडिटर को पे किया गया स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए और कैश परचेजेस कितनी की गई, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, वही नॉर्मल टोटल परचेजेस यानी कि टोटल पेमेंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। ठीक है, और बाकी सारी फिगर्स आपके पास वही यूजुअली हैं। यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको अगर आप देख पा रहे हो तो ये ओपनिंग फिगर है, ये क्लोजिंग फिगर है। ठीक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ये क्लोजिंग है, और यहाँ सेम वही ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड हो जाएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होंगे और क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। बट किस में होगा, आप इन दोनों फिगर्स को ऐड कर लेंगे, जो कि बैठेगा 9 4 13 यानी कि 1,31,000। इसमें इन चारों फिगर्स को आप एडअप कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और इसमें एडजस्ट होनी है, वो है ये 50,000 रुपए। देखिए इसको करना बिल्कुल वैसे ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा ओवरऑल फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ आइए कर ही लेते हैं, मैं करवा ही देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों फॉर्मेट। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर साइड पे हमें इसे शो करना है। इट मींस कि सारी वैल्यूज को हम यहाँ एक्सपेंडिचर साइड पे ही शो करेंगे। ठीक, और मेरे पास यहाँ सबसे पहले जो मुझे लेना है वो टोटल पेमेंट लेनी है ओवरऑल, यानी कि हमने यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो 91,000 की और एक 41,000 की ये टोटल पेमेंट की है हमने। एक हमने जो क्रेडिटर को अमाउंट पे करा है वो 91,000 का है, और जो हमने कैश परचेजेस किए स्पोर्ट्स मटेरियल की बच्चों वो है 40,000 की, विच विल इक्वल्स टू 1,31,000। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है नियर अबाउट 1,31,000 रुपए की फिगर हो जाती है। इसी में ही हमें बाकी सारी फिगर्स को एडोलाइज करना है और लास्ट में इन 50,000 को भी एडजस्ट करना है, और 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसका क्या करना होगा वो भी बताता हूं मैं। आइए और ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। यहाँ पर यहाँ जो टोटल पेमेंट बच्चों मैंने हमारे पास थी वो कितनी थी, 1,31,000। ठीक है, 1,31,000 रुपए की, और इसमें वही बात है, दो चीजें ऐड होनी है हमारे पास यहाँ, और दो फिगर्स हमें यहाँ पर लेस करने वाली भी लेनी है, और इनमें से एक फिगर और लेस वाली होगी। क्या होगी आइए जरा देखें, ऐड करने वाली फिगर देख लें हम पहले। ऐड करने के लिए हमारे पास बच्चों ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज का। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50,000 का है। यहाँ मैं ओपनिंग स्टॉक
50,000 रुपए से ले लेता हूँ। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक यहाँ 50,000 रुपए से ये ले लिया, ठीक। और उसके बाद एक फिगर और है ऐड होने वाली यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स 45,000 के, ठीक है। ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी यहाँ पर ऐड होने हैं। ये 45,000 का जो अमाउंट है ये भी ऐड होगा, ठीक है। दो फिगर्स बच गई जिन्हें आपको यहाँ लेस करना है, वो कौन कौन सी हैं आइए वो भी देख लें। लेस करने वाली फिगर है हमारे पास बच्चों यहाँ पर, ये क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये 55,000 रुपीज से, ठीक है ना, ये लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक 55,000 से, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ताकि याद रहेगा आपको कि हमें लेस करना है, ठीक। और एक फिगर और हमें यहाँ जो लेस करनी है यहाँ से वो क्या है, इसके अलावा वो हमारी रह गई ओपनिंग क्रेडिटर्स। यहाँ ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दिख रहे होंगे, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स 37,000 रुपीज से, ठीक है ना। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हमें यहाँ पर और लेने हैं, और ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने रुपए से था यहाँ बच्चों, ओपनिंग क्रेडिटर्स 37,000 से, ठीक। 37,000 से यहाँ पर हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स मेंशन है, जो 37,000 के ओपनिंग क्रेडिटर्स थे वो हमने यहाँ ले लिए। इन चारों फिगर्स को एड और लेस करने के बाद इट मींस के 1,31,000 में से बच्चों हमने इन चारों को एड और लेस कर दिया, ठीक है। एक चीज और बच गई, जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा था, ठीक है, जितना हमारा यूज हुआ उसमें से 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बिक चुका है, तो हम यहाँ इस 50,000 की बुक वैल्यू वाले स्पोर्ट्स मटेरियल को लेस कर देंगे वहां से, और 50,000 वाला जो स्पोर्ट्स मटेरियल था वो 56,000 का सेल ऑफ हुआ है, ठीक है। तो 6,000 रुपए का यहाँ प्रॉफिट भी है जो कि इनकम साइड पे दिखाया जाएगा। तो बस यहाँ पे एक चीज हमें और एडजस्ट करनी है, लेस करेंगे हम यहाँ सेल वैल्यू, ठीक है ना, जो सेल हुई थी 50,000 रुपए की, वो भी यहाँ लेस करनी है मुझे, और फिर टोटल यहाँ आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल और शो करना है 6,000 रुपए से। ये 6,000 रुपए यहाँ आप एज इट इज मेंशन कर देंगे, सिर्फ 6,000 रुपए, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि 50,000 रुपए का जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो सेल आउट हुआ है 56,000 रुपीज का, तो 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ आ जाएगा। और इन केस अगर मान लीजिए 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कम में जाता, 50,000 से कम में जाता, तो वो लॉस हो जाता। तो वो लॉस कहाँ आता, वो लॉस इंडिविजुअली स्पोर्ट्स मटेरियल यूज के अलावा इंडिविजुअली डेबिट साइड पे अलग से शो किया जाता, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से, ओके। तो इस तरह से आ जाएगा। बाकी यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है ना, इनका टोटल एडजस्टमेंट कितना हो रहा है, 50 से तो ये 50 कैंसिल ही हो रहे हैं, 55 से 45 गए, माइनस के 40, माइनस के आपके 10,000 आ गए, और माइनस के 10,000 माइनस यानी कि इट मींस के ओवरऑल 47,000 का बैलेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये जो ओवरऑल 47,000 है, ठीक है, ये टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल है जो कि यूज हुआ है। सॉरी इसमें बच्चों एक 1,31,000 और जोड़ने हैं फिगर, सॉरी मैंने 1,31,000 नहीं जोड़ी है इसमें फिगर, 47,000 नेगेटिव फिगर आई थी, और इसमें 1,31,000 में से 47,000 अगर आप माइनस कर दें, 11 में से 7 गए 4 और 12 में से 4 गए 8, इट मींस के 84,000, सॉरी टोटल फिगर ये आनी है 84,000, ठीक है। और इनको बैलेंस करने की, इस अकाउंट को बैलेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन यहाँ नहीं है। तो अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो था वो स्पोर्ट्स मटेरियल जो सेल आउट हुआ है, ठीक है ना, उसका दिया हुआ था, उसका ट्रीटमेंट भी मैंने इसी में इंट्रोड्यूस करके आपको दे दिया। बस ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपको पेमेंट लेनी है तो टोटल लेनी है, यानी कि जितनी कैश परचेजेस हुई है वो, और जो टोटल अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया गया है वो, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर, ठीक है हियर, ठीक। आगे चलते हैं, कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक इनकम बेस पर भी यहाँ दिया हुआ होता है, मैं वो भी जरा सा समझा दूं आपको। यहाँ एक क्वेश्चन अगर आप देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 13, यहाँ कह रहा है सर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉकर रेंट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए यहाँ पर लॉकर रेंट दिया हुआ है, अंडरस्टूड है कि लॉकर रेंट
पे भी किया हुआ हो सकता है और डेफिनेटली रिसीव हुआ हुआ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर ये अमाउंट लॉकर रेंट का एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट योरसेल्फ कि वेदर इट इज टू बी डेबिटेड और इट इज टू बी क्रेडिटेड हियर। तो लॉकर रेंट जो रिसीव हुआ, नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है लॉकर रेंट रिसीव्ड, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम, तो ये इनकम है। बाकी सारी चीजें वही है, सेम एज इट इज, बस आप क्या करेंगे, इसको यूजुअली अगर आप देखें नॉर्मली तो वही सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप फॉर्मेट बनाएंगे, वही एज इट इज। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ, ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। तो इट मीन्स अगर आप इसको नॉर्मली लेके चलेंगे तो वही चीज यहाँ क्रेडिट साइड पर बाय लॉकर रेंट से आ जाएगी। ठीक है ना, जो भी लॉकर रेंट आपको रिसीव हुआ 18,600 का, इसमें ये वाली फिगर्स और ये वाली फिगर्स एज यूजुअल जैसे आपने पीछे एडजस्ट करी हैं वो वैसे ही यहाँ ऐड हो जाएंगे। मैं बताता चलूँ, यहाँ आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग यहाँ इनकम के साथ एक्रूड यूज होता है, बट यहाँ इन्होंने आउटस्टैंडिंग कहा हुआ है। एक्रूड वर्ड यूज होना चाहिए इनकम से पहले, बट वो यहाँ आउटस्टैंडिंग दिया हुआ, बात वही है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हेयर। ठीक है, इट इज यहाँ पे इसका मतलब होगा मतलब ड्यू हो गया और रिसीव नहीं हुआ है। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप जानते हैं लेस हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो उसे हम ऐड कर देंगे। और एडवांस दिया हुआ है, ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस लेस हो जाएगा। यहाँ पे एडजस्ट कीजिए इन सभी को प्लस माइनस करके, ठीक है ना, सबको, और उन सबको प्लस माइनस करके जो फिगर आएगी वो आपको टोटल अमाउंट लॉकर रेंट का कहलाएगी। मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी बहुत इजी था, मैंने अलग से करवाया नहीं, रफली आपको थोड़ा सा बस समझा दिया, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको यहाँ ये पहचान रखनी है कि यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होना है, क्या इनकम का होना है। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, अगर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और इनकम के साथ अलग से दी जाए तो वो इसी तरह से एडोलेस होगी, एडजस्ट की जाएगी। ठीक है ना, और एज पर द क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी कि हम कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ करवाए हैं ये समझ में आए होंगे। ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चंस को आप समझिए, इन पर बेस्ड कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक है ना, और इन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को देखकर समझ के कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए घर पे करने की। और अगर इनके डिटेल बेटा आपको चाहिए तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, उसके लिए आपको फ्लैश हो रहे नंबर्स पर डिटेल लेनी है कि आपको कैसे मेरे लेक्चर्स डिटेल में मिल सकते हैं। और यहाँ फिलहाल इसको ठीक है ना, आप समझ के आगे क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए करना, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, और आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स में अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है देन आस्क मी इनटू द सेक्शन बिलो, कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं वहाँ जवाब भी दूंगा आपको, और हो सका तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वहाँ क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाला टॉपिक आज समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा होगा बच्चों, ये हम अपने कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल जो मटेरियल्स थे हमारे, ठीक है ना, जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जिनको हमने, जिनके ऊपर बेस्ड हमने अभी क्वेश्चंस देखे, उनसे अलग है ये। अब हम चल पड़े हैं यहाँ पर फुल फ्लैज्ड क्वेश्चंस की तरफ। हमने छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे या ट्रीटमेंट्स थे वो हमने ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाए तो किस तरह से आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और वहां इन आइटम्स को शो करेंगे। बहुत इजी है, इट्स जस्ट लाइक अ कैश बुक जो आपने अपने 11th स्टैंडर्ड यानी कि 11th क्लास में आपने की होगी कैश बुक वाले चैप्टर के अंदर, बिल्कुल उसी की तरह से ये। आइए मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये रहा बच्चों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, काफी सिंपल है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और नीचे डेट आएगी फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च, जो भी ईयर आपको या दिया हुआ हो, ठीक है ना, वो यहाँ पर आप ले लेंगे। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बिल्कुल डेबिट साइड जो होती है बच्चों आपकी, वो रिसीट साइड है, बिल्कुल कैश बुक की तरह। जो भी अमाउंट आपको डेबिट होता था, यानी कि जो आपको मिल रहा होता था उसे आप डेबिट किया करते थे, और जो आप पे किया करते थे उसे आप क्रेडिट कर दिया करते थे। तो पेमेंट सारी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी और रिसीट से डेबिट साइड पे आ जाएंगी। एक चीज जो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अलग करती है वो ये कि ये इग्नोर करता है कि किस पीरियड की हमें रिसीट्स मिल रही हैं या पेमेंट मिल रही है। मतलब इसको मतलब नहीं है इनकम हो, जो भी रिसीट्स हो रही है वो आपकी रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, यानी कि जो रिसीट्स हैं इनको कंसीडर ही नहीं करती है, यानी कि उसको ध्यान ही नहीं देती है इस पर कि जो रिसीट्स और पेमेंट हैं वेदर इट इज बिलोंग टू द रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स। ठीक है, एक तो चीज ये। दूसरा
ये पीरियड भी इग्नोर करती है, यानी कि ये जो रिसीट पेमेंट अकाउंट है आपका, ये पीरियड इग्नोर करता है टोटली। कैसे? इस के अंदर जो भी आपका अमाउंट रिसीव होगा वो आप आंख बंद करके डेबिट कर दीजिए, और जो पे करेंगे आप, यानी कि जो पेमेंट कर रहे हैं उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा वो डेबिट, जितना भी अमाउंट आपने पे करा है वो क्रेडिट, जैसे आप कैश बुक में करते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर नॉर्मल एंट्रीज हो जाएंगी, बस थोड़ा सा चेंज है वो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन में समझाता हुआ चलता हूँ। आइए जरा देखते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, और साथ के साथ यहाँ पे कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर कैश इन हैंड और कैशियर बैंक है 5,000 और 25,000 से। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आइए देखते हैं। यहीं पर ही इनको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शो करेंगे। इनका बैलेंस अगर दिया हुआ है आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन हैंड आ जाएगा आपका 5,000 से 5,000 रुपए से यहाँ पर, और कैश एट बैंक आपका बच्चों 25,000 से आ जाएगा। आप टोटल कीजिए और टोटल करके 30,000 रुपीज बाहर लिख दीजिए। ठीक है ना, और बाकी सब कुछ फिर नॉर्मली आप देखिए कौन कौन सा अमाउंट रिसीव हुआ है और किस तरह से आपने पेमेंट की है। आइए देखते हैं वन बाय वन और इसको लेके चलते हैं। सब्सक्रिप्शन तो रिसीव्ड ही होता है, तो सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीट्स हैं, और यहाँ पर जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है वो कितना है यहाँ 1,65,000। याद है ना आपको, मैंने सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करवाया था। ये 1,65,000 के अंदर ही हम सारी फिगर्स को एनालाइज किया करते थे इसी में। तो उसी तरह से डोनेशन भी रिसीव होती है आपको, तो टू डोनेशंस जितनी अमाउंट है वो लिख दीजिए। 35,000 से डोनेशन जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इसके लिए तो पेमेंट की गई होगी, तो डेफिनेटली पेमेंट साइड पे ही आएगा ये। बाय इन्वेस्टमेंट्स, परचेज्ड लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पर सीधा इन्वेस्टमेंट लिखिए बाय इन्वेस्टमेंट, और 80,000 रुपीज यहाँ पर पेमेंट साइड पर शो कर दीजिए। ठीक है, और देखिए रेंट पेड यहाँ पे मेंशन है, रेंट पे किया गया, यहाँ पर भी पेमेंट दी हुई है। और जब पेमेंट दी हुई है तो बाय रेंट 20,000 से यहाँ आ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस वो भी अंडरस्टूड है कि ये पेमेंट ही है, और जितने भी हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं उनको आप यहाँ ले सकते हैं 21,500 से। ओके, आप इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ। और इसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी आपको दिख रहा होगा। बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये सारे आइटम्स जो हैं बच्चों ये क्या है हमारे एक्सपेंडिचर्स, मतलब यानी कि पेमेंट्स है नॉर्मली। तो रेसिडेंट पेमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे ये पेमेंट्स है सारी, हमें पेमेंट्स सारी की सारी क्रेडिट साइड पे ही शो करनी होती हैं। और इसके अलावा आप देखें तो कोरियर चार्जेस 1,000 रुपए से दिए हुए हैं यहाँ पर। कुरियर चार्जेस यानी कि कुरियर किया होगा कुछ ना कुछ, और डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एक तरीके से ये, तो कुरियर चार्जेस 1,000 रुपीज से हैं, उसे यहाँ लिख दीजिए पेमेंट साइड पे। सनरी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको सनरी एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है, तो 2,500 रुपए से दिए हुए हैं ये, तो ये भी हमारी पेमेंट ही है, क्योंकि एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उनके लिए पेमेंट की जाती है, ना कि एक्सपेंसेस का अमाउंट हमें रिसीव होता है। ओके, तो ये इस तरह से आ गया। और उसके बाद अगर आप देखें बाकी और कोई फिगर हमारे पास यहाँ अलग से मेंशन नहीं है। क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ 12,000 रुपए का, इसको कैसे शो करेंगे? क्लोजिंग कैश इन हैंड को इसको आप शो करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन से। ठीक है, और कैरेट डाउन के अंदर आपको कौन सी फिगर दी हुई है? सिर्फ क्लोजिंग कैश इन हैंड, यानी कि जो कैरेट डाउन वाली फिगर का सिर्फ आपके पास कैश इन हैंड है, तो कैश बैंक कहाँ से आएगा? जी हाँ, हमारे पास हमें बैलेंसिंग फिगर्स के जरिए निकालेंगे हम, तो कैश इन हैंड 12,000 रुपए का यहाँ पर मेंशन है। कैश इन हैंड 12,000 रुपए से लिख दीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद जो कैश एट बैंक है बच्चों वो आपकी बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ये बैलेंसिंग फिगर बतौर आपको फाइंड आउट करना है और इसका टोटल करके बाहर लिख देना। यहाँ पर एक लाइन छोड़ के टोटल कर दीजिए, एक लाइन छोड़ना जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए टोटल में कितना आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 और 5 10, 6 3 9, 3 12 और एक 13 कैरी लगा 1, यहाँ पे 2,30,000 रुपए का टोटल डेबिट साइड का आ रहा है।
यहाँ अगर आप देखेंगे 1,21,500, 1,23,500, 1,24,500, 1,26,500 में 500 और जोड़ दीजिए 1,27,000। तो 1,27,000 में 12,000 और जोड़ दीजिए। 1,27,000 में अगर आप 12 जोड़ देते हैं तो इट विल बी 1,39,000 और 2,30,000 में से अगर आप 1,39,000 माइनस कर दें तो 10 में से 9 गए 1, 12 में से 3 गए 9 और 91,000। तो 91,000 वाला जो अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल कितना बैठा है इसका 3,000 और 9 और 1 10, 1,03,000 रुपये टोटल वही आ जाएगा 2,30,000 रुपए का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल एज इट इज क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना। और वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाने की सामने जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस, लैक ऑफ स्पेस। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा सबसे पहले डेबिट साइड पे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कीजिए, यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कीजिए। कभी कभी ये फिगर दी हुई होती है बट यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो कैशियर बैंक आपने बैलेंसिंग फिगर बतौर निकाल ली है। बाकी सब कुछ सिंपल है। जो आपको रिसीव हो रहा है उसे आप डेबिट कर दीजिए। जो जो आपने जिन जिन के लिए भी आपने कैश पे किया है उनको आप क्रेडिट करते चले जाइए वन बाय वन। और इन सब का यानी कि डेबिट साइड के टोटल में से फिर ये क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दीजिए इंक्लूडिंग दिस फिगर। और उसके बाद आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 91,000 आ जाएगी। तो इट्स प्रीटी सिंपल, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन था। बाकी जितने भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस होंगे इसी तरह से होंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और इस वाले लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो अपने डाउट को नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और अनसॉल्व क्वेश्चंस अपने घर पे ट्राई कीजिए, खूब पढ़िए, अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए अपने अनसॉल्व क्वेश्चंस घर पे और ट्राई कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ शेयर भी कीजिए। और बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से बेटा। और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अपने डाउट्स और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों। थैंक यू सो मच।